जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है, जब आप ईवे बिल जनरेट करते हो तो नॉर्मल हम गुड्स सप्लाई करते हैं 50,000 से एक्सीड करती है इनवाइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, ईवे बिल मैंडेटरी होता है। तो एक ही इनवाइस में क्या होता है, आप टैक्सेबल गुड्स कर रहे हो प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो एग्जम्प्ट सप्लाई के केस में आपके ऊपर ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं होता। अभी गवर्नमेंट क्या कहती है, उस पर जीएसटी तो लगता नहीं, तो कोई जीएसटी का इवेजन, जीएसटी फ्रॉड कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो उस पर ईवे बिल भी नहीं लगता एग्जम्प्ट सेल में, और एग्जम्प्ट में ई इनवाइस भी आपका इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उसमें टैक्स इवेजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने टैक्सेबल गुड्स की मान लो 40,000 रुपये की, उस पर आपका 20,000 रुपये का जीएसटी लगा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, टोटल हुआ 60,000 रुपये। आपने कोई उसको सर्विस भी दी जो कि एग्जम्प्ट है, वो है 10,000 रुपये की, तो टोटल हुआ 70,000। तो ईवी बिल पर्पज़ के लिए अपने को 70,000 वाली वैल्यू देख के नहीं बताना कि ईवी बिल लगेगा नहीं लगेगा, अपने को उसमें से एग्जम्प्ट सप्लाई हटा देनी है। ठीक है, तो टैक्सेबल पहली बात अपने को सिर्फ गुड्स लेनी है, सर्विस के केस में कभी नहीं बनता, तो सर्विस हटा देना। फिर गुड्स में भी टैक्सेबल गुड्स लेनी है, एग्जम्प्ट गुड्स में ईवी बिल नहीं बनता, तो एग्जम्प्ट गुड्स भी आप उसमें से हटा देना। ठीक है, तो टैक्सेबल गुड्स आपकी कितने की हुई, 40,000 रुपये की। ठीक है, जीएसटी मान लो लगा 8,000 रुपये का। ठीक है, और सर्विस मान लो 10,000 रुपये की एग्जम्प्ट सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, तो 40 8 जीएसटी 10 की सर्विस होगी, टोटल 58। 50,000 से ज़्यादा है तो ईवी बिल इस केस में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 58,000 आपकी इनवाइस वैल्यू है, उसमें से एग्जम्प्ट गुड्स है, एग्जम्प्ट सर्विस है, वो आपको हटानी है। प्लस इसके अंदर कोई क्या है, टैक्सेबल सर्विस है, तो टैक्सेबल सर्विस की अमाउंट और टैक्सेबल सर्विस पर जो आपका जीएसटी लगा उसको आपको हटा देना है। तो ओनली आपको टैक्सेबल गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू और उस पर जो जीएसटी लगा वही कंसीडर करना 50,000 में। ठीक है, तो वो अपना 40,000 है, प्लस 8,000 रुपये का उस पर जीएसटी लगा, तो इस केस में आपका ईवी बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम गुड्स डिलीवर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो गुड्स की टैक्स वैल्यू होती है, वो कहते हैं मैं आपसे फ्रेट भी चार्ज करूँगा, उसे फ्रेट भी ऐड करता है, और दूसरे सामान आ रहा है तो उसमें इंश्योरेंस भी आपसे लेता है, टोटल पे जीएसटी लगता है कंपोजिट सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रेट की वैल्यू हटा देंगे, इंश्योरेंस की वैल्यू हटा देंगे, और फ्रेट इंश्योरेंस पे जो प्रोपोर्शनल जीएसटी है उसको भी हटा देंगे। तो जो अपने गुड्स डिलीवर की प्लस उस पर जीएसटी लगा, इनवाइस में जो जीएसटी लगा वो नहीं लेना, वो जीएसटी टोटल पे लगा है इंक्लूसिव सर्विस, दैट इज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो फ्रेट इंश्योरेंस का प्रोपोर्शनल जीएसटी आपको हटाना है। तो गुड्स आपने बेची, उस पर जो जीएसटी लगा, इफ इट्स एक्सीड 50,000 रुपीज देन ईवी बिल विल बी रिक्वायर्ड। तो अपने को जो एग्जम्प्ट है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस, एग्जम्प्ट गुड्स हटा देनी है, क्योंकि टैक्सेबल गुड्स में ईवी बिल आपका एप्लीकेबल होता है, और आपको सर्विस सारी हटा देनी है, चाहे वो टैक्सेबल सर्विस हो एग्जम्प्ट सर्विस हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री।